देखो, तो हमारे पास टॉपिक क्या है आज? मल्टीनेशनल कंपनी, या इसे बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनी या बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनी को शॉर्ट में हम बोलते हैं एमएनसीज। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी। अब बहुत आसान टॉपिक है। मल्टीनेशनल का नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीनेशनल, मल्टीनेशन, एक से ज्यादा देश में इनका व्यापार है। समझ गए? तो पहली बात तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। इंटरनल ट्रेड तो हुआ नहीं, ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड का इशू हो गया, राइट। तो अब वो कंपनियां जो एक से ज्यादा देशों में व्यापार करती हैं, तो उस कंपनियों को, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम एमएनसी के नाम से जानते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? एमएनसी। हम उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब अगर तुम खुद सोचो, अगर इंडिया के एंगल से देखा जाए तो इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है तुम्हें जो लगता है कि एक से ज्यादा कंट्री में काम करती है? बताओ। तो जैसा कि मैं तुमसे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में तो बिजनेस कर ही रही हैं, विदेशों में भी इनका व्यापार है? बताओ एग्जांपल। रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा हो गई, बहुत सारी कंपनीज है, टाटा हो गई, है ना, और एक हमारे पास असेंचर हो गई, जिनपैक्ट हो गई। ये सारी कंपनियां क्या हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, समझ रहे हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, भारती हो गया, समझ गए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस नहीं करती, मल्टीनेशन में काम करती हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो विदेशों की कंपनियां हैं तो अपने देश में तो बिजनेस करती हैं, प्लस हमारे यहाँ भी करती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे मान लो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी, कैडबरी हो गया, पेप्सी हो गया, समझ रहे हो, नेस्ले हो गया, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पिक्चर मेरे नोट्स में यहाँ पे है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या हैं, एक से ज्यादा नेशन में काम करती है। क्या मैंने बोला? एक से ज्यादा नेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी नेशनल कंपनी, या बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज, राइट। अब ये देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और डिटेल से मैं बताता हूँ। पहले डेफिनेशन में बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है एमएनसी का। वैसे तो हम समझ चुके हैं, तो अगर डेफिनेशन पे जाएं तो क्या लिखा है? A company that operate in several countries or company having factories, branches or offices in more than one country is called MNC। बिल्कुल क्लियर हो गया? बताओ MNC का मतलब। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे मान लो खाने पीने का बात किया जाए, फूड एंड बेवरेज की बातें की जाए, तो पेप्सी कोला, पेप्सी और कोकोला एग्जाम्पल हो गए एमएनसी के, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक अगर बात करूं तो क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सैमसंग, समझ रहे हो, फिलिप्स, एलजी। मोटर व्हीकल की बात करूं तो फोर्ड मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, फिएट। कॉस्मेटिक की बात करूं तो लोरियल, समझ रहे हो। कॉन्फेक्शनरी की बात करूं तो कैडबरी, नेस्ले, समझ रहे हो। एज ई न्यूज़ की बात करूं तो सीएनएन। शैम्पू, स्किन केयर क्रीम वगैरह जो बनाती बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। पेट्रोलियम की बात करूं तो ब्रिटिश पेट्रोलियम। इंजीनियरिंग की बात करूं तो आईआईटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए जो कंपनियां मल्टीनेशनल का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। बताओ क्लियर यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। अब आगे चलते हैं, हमारे पास फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ एमएनसीज क्या होते हैं? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी एमएनसी है? सबसे पहला फीचर, जायंट इन साइज एंड ह्यूज कैपिटल। अब तुम खुद सोचो, जो कंपनियां एक से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही हैं वो बहुत बड़ी होंगी, छोटी मोटी तो होंगी नहीं, और उनमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगा होता है एज कंपेयर टू लोकल कंपनी जो एक ही देश में काम करती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? क्लियर? दूसरा क्या हो गया? सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंपनियां चाहे भले कितने देश में हो, लेकिन कंट्रोल इनका एक ही देश से हो रहा होता है, समझ गए। जैसे मान लो यूएस की कंपनी जो फेसबुक है, तो फेसबुक पूरे 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 विश्व में काम करता है उसका नेटवर्क, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? उसका सर्वर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? यूएस से, समझ गए। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। उसके बाद तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, इंटरनेशनल ऑपरेशन। और ये कंपनियां एमएनसी जो होती हैं ये हमेशा अपना एक्सपेंशन करती रहती है, कभी एक बाउंड्री पे रुकती नहीं है, हमेशा एक नेशन से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में ये पहुंचती रहती है। ठीक है,
उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड या एडवांस टेक्नोलॉजी। इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो छोटी मोटी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है। देखो ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया फीचर आता रहता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, समझ रहे हो। हमेशा जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सैमसंग वगैरह, देखो हमेशा कुछ ना कुछ नया फीचर ला के नया स्मार्टफोन लॉन्च करते रहते हैं। क्लियर। उसके बाद है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब होता है जो एमएनसी कंपनी होती है, कुल मिला के उनको उनके कंपटीशन की कंपनियां बहुत कम ही होती हैं, तभी वो एक से ज़्यादा नेशन में काम करती। क्लियर है, यानी उनके मुकाबले आसपास कंपनियां कम ही होती हैं। राइट। आगे देखो प्रोडक्शन इनोवेशन, ये हमेशा अपने प्रोडक्ट में क्या लाते हैं, इनोवेशन, नए तरीके से काम करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं करते, लेबर से कम काम कराते हैं, टेक्नोलॉजी कैपिटल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ गए। उसके बाद मार्केट स्ट्रेटजी इनकी बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट में, डिजिटल एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा नए नए एग्रेसिव तरीके लाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जैसे धोनी को बना दिया है ना, ग्रेग, बहुत सारे विदेशियों को ही बना दिया, समझ रहे हो। तो उससे ज़्यादा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल बढ़े। क्लियर। और इनका लास्ट में क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन, मतलब इनके कोलैबोरेशंस होते हैं। जैसे मान लो कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, विदेश की कंपनियां हैं और जिस देश में जाती हैं वहाँ के देश से, वहाँ की कंपनियों से क्या कर लेती है, टाई अप कर लेती है, उससे मिलके काम करती है। जैसे मान लो होंडा विदेश का हो गया और हीरो इंडिया का हो गया, दोनों में कोलैबोरेशन हो गया। समझ गए। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ये इनके फीचर्स हो गए। क्लियर यहाँ तक। तो क्लियर हो गया पूरा मल्टीनेशनल कंपनी, कोई डाउट नहीं। चल।